सेक्टर एनालिसिस में हम चलते हैं निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो इंडेक्स का मंथली चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मेजर लेवल वेव 1 टॉप 2017 में लगाने के बाद 3 साल का करेक्शन खत्म हो गया था मार्च 2020 में कोरोना बॉटम पे, और वहां से इस फॉल का करीब 61.8% रिट्रेस कर चुका है ये बाउंस। एंड ये पिच फोक में भी आप देख सकते हैं कि 50% पॉइंट के ऊपर गया था एंड देन इट्स कम बैक। अगर हम वीकली स्केल पर जाकर देखते हैं, हम देख सकते हैं कि एक इम्पल्स खत्म करके एक छोटे से शैलो करेक्शन में नीचे आया हुआ है ये इंडेक्स। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े करेक्शन के बाद वॉल्यूम्स भी पिक हुए थे यहाँ पे एंड ये रैली हुआ है एंड अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रैली देयर वाज सम सेलिंग। अगर हम डेली स्केल पे भी देखें तो ये करेक्शन काफ़ी रीजनेबल लग रहा है बिकॉज द इंडेक्स इज स्टिल अबाउट द 200 डे मूविंग एवरेज एंड यहाँ नीचे काफ़ी टाइम 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्पेंड हो चुका है, बट नाउ इट हैज गॉन बैक अबाउट बोथ 20 एंड 40 डे मूविंग एवरेज एंड इट इज क्लोज्ड अबाउट। तो ये इंडेक्स है। नाउ लेट्स गो टू द इंडिविजुअल स्टॉक्स व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ द निफ्टी ऑटो इंडेक्स। निफ्टी ऑटो में भी करीब 15 स्टॉक्स हैं। लेट्स गो वन बाय वन क्विकली। ये अमर राजा बैटरी या एमरॉन as the brand is famously known as। देखिए इस डीप फॉल के बाद ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज 478 रुपीज से ये ऑलमोस्ट 1025 तक आ गया था एंड उसके बाद से ये पिछले 5-6 महीने से करेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट दिस इज 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स ऑन अ मंथली स्केल एंड इट इज जस्ट कम बैक टू 40 एंड 20 मंथ मूविंग एवरेजेस। वीकली स्केल पे भी हम देख सकते हैं ये करेक्शन। डेली स्केल पे अभी ये स्टॉक सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही है, so we should wait for this to climb back above the 20-day moving average at least before looking to buy it. But overall context इसका bullish ही है। This is a correction within that and ये bullish trend intact है जब तक ये 40 month moving average और 20 month moving average के above trade कर रहा है। Now let's go to Ashok Leyland। Almost same kind of vertical bounce। 1 year का फुल रैली खत्म हो गया है, तो अभी 2-3 महीने का करेक्शन जो चल रहा है, I think soon it will end around maybe 95-100 rupees on Ashok Leyland। इसके बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे राइज में, so these volumes will be support when the stock comes down। बजाज ऑटो इसने भी विद इन थर्ड वेव एक वेव खत्म करके अभी करेक्शन में है और जैसे हम देख सकते हैं कि ये 1665 वाला जो लाइन था, जो पहले रेजिस्टेंस लाइन था फॉर अ व्हाइल, दैट बिकेम द सपोर्ट लेटर। इसको भी अगर हम वीकली स्केल में देखें तो इट इज इन सम फॉर्म ऑफ करेक्टिव फेज ओनली एंड ये हाई वॉल्यूम जोन है 4130 और 3505 के बीच में। अभी प्राइस उसी के अंदर है, it didn't break down, so that's a very good sign and I think whenever Bajaj Auto climbs above this 4130 zone, it is a buy। on the daily scale also the price is currently above both 20 and 40 day moving average, so ये भी bullish ही है। and अगर ये wave 1 अगर इतना बढ़िया था तो आप सोचो wave 3 इसको कहाँ ले जा सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, this has been in a bull phase for many years now। it is still in the rising trend, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है अभी तक, so I don't think
we should even worry about this stock at this moment. Bharat Forge. Again, almost like Bajaj Auto, एक important resistance level से support लेकर March 2020 bottom से vertical rise हुआ है इसका. ये अभी भी bullish phase में ही है. हो सकता है कि it is still going to continue further without much correction. अगर correction होगा भी तो daily scale में 20 या 40 डे मूविंग एवरेज तक आ सकता है जो 600 और 615 के बीच में है. Bosch. ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसका मंथली चार्ट है. दिस होल करेक्टिव फेज लास्टेड क्वाइट लॉन्ग 1 2 3 4 5 इयर्स एंड उसके बाद काफी टाइम दिया है इसने लोगों को स्टॉक एक्यूमुलेट करने के लिए. एंड यहाँ वॉल्यूम्स देखिए, वेरी गुड वॉल्यूम्स गोइंग इनटू द लार्जर लेवल वेव 3. वीकली स्केल पर भी प्राइस अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही है. On daily scale, it is at a convergence point of the 20-day and the 200-day moving average. शायद थोड़ा वेट कर सकते हैं इसमें, करेक्शन खत्म होने के बाद it will turn up, and then we could look at some long trades in this. But overall, nothing bearish about it. Next on the list is Eicher Motors. In fantastic bull phase from 2010 onwards. 2010 से 7 साल के अंदर ये स्टॉक जो है 60 रुपए का स्टॉक जो है 3,500 का हो गया था. एंड द करेक्शन वाज डीप इनफ, आई थिंक 61.8% हुआ है. एंड नाउ इट्स इन अ लार्जर वेव 3 अगेन. अब देखो जैसे पिचफोर्क के मिड पॉइंट पे भी टाइम स्पेंड कर रहा है. करेक्शन इज नॉट डीप बट करेक्शन इज वेस्टिंग सम टाइम. प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है. अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं थे हाईस पर, तो सेलिंग इतनी ज़्यादा कुछ हुई नहीं मेरे हिसाब से. हाँ, सिर्फ वॉल्यूम्स इस जोन में थे जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है. नेक्स्ट इज एक्साइड इंडस्ट्रीज. अगेन ये पूरा कंसोलिडेशन जोन था इसका 2010 से लेकर 2016 तक, 6 साल. उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है एंड इट्स अगेन कम बैक इनटू द सेम टेरिटरी, अ लिटिल बिट लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अगर आपको चार्ट याद हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 150 और 350 के बीच में करीब 11 साल या 12 साल निकाल दिया है. सो दिस इज समवॉट सिमिलर टू दैट. द प्राइस केम वेरी क्लोज टू द 200 मंथ मूविंग एवरेज और वहाँ से इसने बाउंस किया है. सो आफ्टर फिनिशिंग मे बी वेव 1 इट इज जस्ट करेक्टिंग. एंड ये देखिए, beautiful support 170. So Exide with a stop loss of 170 is a fantastic buy. And ये यहाँ से डबल ट्रिपल हो सकता है अगले 1-2 सालों में. So mark this stock and follow it. Daily closing ठीक है, इतना बुरा नहीं है. Let's not get carried away by this fall. In fact, it's even better if it comes down another 5-10 rupees because our risk will be very low. Hero Motors. Again, after a massive rise into 2017, 3 साल का correction, 1 साल का rally जो इस correction के 61.8% cover कर चुका है, and it's been falling for the last 3 months. This is the 4th month. I think impulse wave यहाँ खत्म हो गया था. A, B, and C. Probably even C is either done or about to finish. Again, we can wait for the stock to close above the 20-day and the 40-day moving average. Mahindra and Mahindra, ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है इसका. ये देखिए कैसे एक टाइम का रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बना है यहाँ पे, एंड सपोर्ट से वर्टिकल राइज टेक ऑफ. अगेन ऑलमोस्ट 80% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस एंटायर फॉल इसने 1 साल में ही खत्म कर दिया. सो जाहिर है कि अभी ये थोड़ा करेक्शन कर रहा है. 725 remains a very strong support.
it was the resistance here. 1 2 3 4 साल लगे हैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने में, एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन जरूर हुआ है, बट अगेन इट्स कम अप अबाउट दैट पॉइंट. अगर हम वॉल्यूम्स लगा के देखें तो हमें दिखेगा कि काफी एक्यूमुलेशन हुआ है एट द बॉटम. सो this 725 zone is a very good support, and this should be again on the buying list. And weekly में भी अगर आप देखो तो 40 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही है प्राइस महिंद्रा एंड महिंद्रा का. So this stock should do well. न्यूज़ में भी है आजकल काफी, because they are completely revamping their product line. And they've hired the head of design of Tata Motors. So I think it has a good future going forward. Maruti has actually underperformed in some sense within the auto sector, because Bajaj Auto ho ya Hero ho, the way they retraced this fall, they all retraced at least 61.8% to even 80%. Maruti actually fell short. ये 50-55% के आसपास से अटक गया है, and 1 2 3 4 महीने हो गए, ये 5th month है. Volumes, if we go down, again recent accumulation at the bottom. I think थोड़ा pessimism है स्टॉक को लेके overall, because competition, Hyundai, Tata Motors and Kia, they've really given Maruti a run for their money. But इसी pessimism में शायद इसमें buying opportunity बन रही है, and I discussed this in the stock चर्चा video last week कि ये बाइंग जोन था प्रीवियस 4th वेव के आसपास. आई थिंक जब से हमने वो वीडियो बनाया है 300-400 पॉइंट ये ऑलरेडी रैली कर चुका है. ऑन द डेली स्केल द प्राइस इज अराउंड 40 DMA, सो इट्स अ गुड साइन. बट ये इसका हाई वॉल्यूम जोन है जो इसका रेसिस्टेंस हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, दिस येलो डॉटेड लाइन. बट इफ इट्स गोइंग बैक इनटू दैट, यू कैन सेफली अज्यूम कि ये न्यू हाई की तरफ रैली करने वाला है. मदरसन सुमी, नाइस, जो भी हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न जो होते हैं, हेड, दिस इज वन शोल्डर, दिस इज वन शोल्डर, roughly it broke out pretty nicely. Again vertical rally within a year. It is still in a bull phase. हो सकता है कि कोई टेम्पररी करेक्शन हो थोड़ा बहुत, but nothing to really worry about. MRF, ये स्टॉक थोड़ा सा अलग है within the auto pack, because somehow I get the feeling कि this has actually finished a bull run at a certain scale. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसका मेजर वेव 1 खत्म हुआ है. अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें, आप ये देखिए ऑलमोस्ट फेज के एंड में वॉल्यूम्स आए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक. Who would be buying in so much volume after the stock has already run up so much? ये मेरा हाइपोथेसिस है, गलत भी हो सकता हूँ, but I would be careful with this particular stock, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का स्टॉक हो गया था और वहां से ये ऑलरेडी 25% करेक्ट कर चुका है in a matter of 4 months. Weekly scale पे it is still on the above the 40-week moving average. On daily scale it has broken down below 20 and 40 and it's heading towards 200-day moving average. So इसमें हमें correction दिख सकता है. Maybe it will come back to the 20 and 40 month moving average, which is around 67 to 69,000. Tata Motors, this has surprised a lot of people. I think Tata Motors, SBI have surprised. ITC is going to surprise. Tata Motors, extremely high volumes accumulation happened around this space, 150 से 300 के बीच में, and after a rally from 60 rupees to 350, थोड़ा सा तो सांस लेने के लिए बनता है स्टॉक का. So this correction is, I think, is just a normal correction. इनफैक्ट काफी शैलो करेक्शन है ये. डीप करेक्शन की पॉसिबिलिटी इसमें कम है, because the volume support is very good. This whole
yellow dotted line zone. This is huge support, and the price is above 20-week moving average. It is also above the 20-day and the 40-day moving average, and see how nicely both the 20-day moving average and the 40-day moving average are converging. So I have a feeling कि यहाँ से ये अच्छी सी rally देगा. The last stock in the auto index is TVS Motors. Again, the shape is almost following most of the auto stocks. Vertical rise through 2020, and now it's a bit tired. On weekly scale, it corrected back to the 200-week moving average, and वहाँ से bounce हुआ है. It is also within a high volume zone. ये देखिए massive volume से इस candle पे on the 28th of April. तो उसी zone में है, ये gap है. Maybe it will come back to fill that gap, maybe not. But it is a bullish stock. अगर correction होता भी है तो ये 20 and 40 day moving average is around 580 and 590. So overall, the auto index may surprise a lot of people on the upside, क्योंकि कोरोना की वजह से लग रहा है popular sentiment की vehicle sales will be hurt and all, which is true. But the charts are telling me that maybe the vehicle sales and all will actually surprise on the upside, or these auto companies are going to find some new value equation. God knows. But this looks bullish too. Hope you like this video and a quick analysis. Please share your comments under the video. Have a great trading week ahead. See you on the next video.